तो साथियों यूडाइस प्लस सत्र 2026-27 में टीचर मॉड्यूल में कुछ नया अपडेट हुआ है। पोर्टल पे कुछ नए बदलाव हुए हैं। तो साथियों नए बदलाव के साथ टीचर प्रोफाइल आप कैसे अपडेट करेंगे, टीचर को आप मैपिंग कैसे करेंगे, जो टीचर आपके यहाँ विद्यालय जा चुके हैं उनको लिफ्ट कैसे करेंगे, और कोई टीचर अगर आपके विद्यालय में आया है तो उसको आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको साथियों चलना है यहाँ पे ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके सर्वप्रथम आपको डालना है udiceplus.gov.in। इतना डाल के साथियों आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद पहला पेज आपके सामने खुल जाएगा। राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे साथियों आपको क्लिक करना है। साथियों जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको गो में क्लिक कर देना है। जैसे ही गो में क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे आपको सभी मॉड्यूल दिखेंगे। आपको जाना है टीचर मॉड्यूल में और टीचर मॉड्यूल के सामने लॉगिन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साथियों क्लिक करेंगे आपको यूजर नेम पासवर्ड में अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के साइन इन कर लेना है साथियों। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपके सामने टीचर प्रोफाइल का पहला पेज दिख जाएगा साथियों। पहले पेज में साथियों देखिए पूरा बदलाव हो चुका है। यहाँ पे पहले दूसरी तरीके से पेज आता था, अब दूसरी तरीके से आता है। यहाँ पे साथियों कॉन्टेक्ट सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे साथियों आपके ब्लॉक के ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS का नाम और उनका मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। साथियों अब हमें जो वर्क करना है उसके लिए आपको डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। साथियों जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी साथियों पूरा बदलाव हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको बाएं साइड में आप देखेंगे तो आपको देखिए ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन दिख रहा है। साथियों यह मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। साथियों अगर आप पहली बार यूडाइस में किसी टीचर को ऐड कर रहे हैं जिसका नेशनल कोड नहीं है तो वह इसी ऑप्शन से ऐड किया जाएगा। साथियों इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके इसका वीडियो देख लीजिएगा। अब साथियों नीचे आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टाफ में। साथियों अगर कोई टीचर दूसरे विद्यालय से ट्रांसफर होके आपके विद्यालय में आया हुआ है तो आप इसी ऑप्शन में जाके इंपोर्ट स्टाफ में जाके आप टीचर को इंपोर्ट करेंगे। अगर टीचर इंपोर्ट करना है तो देखिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे जो टीचर आपके यहाँ आए हैं उनका नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सर्च कर लेना है। साथियों जैसे आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे टीचर को ऐड कर सकते हैं। अगर नेशनल कोड नहीं है तो गेट नेशनल कोड में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको टीचर का नेशनल कोड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों आपको क्या करना है, टीचर को इंपोर्ट करना है। अब साथियों राइट साइड में आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके बैक आ जाना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सर्च स्टाफ का ऑप्शन दिख रहा है। साथियों अगर आप किसी टीचर को सर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं। अब साथियों हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो टीचर पहले से ऐड हैं उनको हम कैसे अपडेट करेंगे, उनका डाटा कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टोटल टीचिंग स्टाफ। यहाँ पे साथियों टोटल संख्या दिख रहा होगा और इनकम्प्लीट भी यहाँ पे संख्या दिख रहा होगा। तो साथियों आपको यही इनकम्प्लीट वाले संख्या में क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सभी टीचर्स दिख जाएंगे जो आपके यहाँ ऐड हैं। साथियों सभी के सामने देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा होगा और इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। GP मतलब जनरल प्रोफाइल, AT मतलब अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है TD करके जिसमें ट्रेनिंग डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो साथियों इस प्रकार से आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे होंगे और यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट है। साथियों उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेफ्ट करना बता दूं। देखिए सभी के सामने यहाँ पे लेफ्ट स्टाफ आ रहा है ऑप्शन। साथियों आप इस पे क्लिक करके किसी भी टीचर को लेफ्ट कर सकते हैं। साथियों नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है चेंज स्टाफ टाइप। साथियों इस ऑप्शन में जाके आप किसी भी टीचर का स्टाफ टाइप आप चेंज कर सकते हैं। अब साथियों अब हम यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करते हैं टीचरों की। तो चलिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे GP में क्लिक करते हैं। साथियों यहाँ पे आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल और डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें दी होंगी। साथियों इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई करेक्शन हो तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। साथियों अगर आपका आधार वेरीफाई है तो नाम का करेक्शन और
डीओबी का करेक्शन आपके लेवल से नहीं होगा, इसके लिए आपको ब्लॉक एमआईएस या डीसी एमआईएस से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब साथियों आपको नीचे आना है, यहां पे आपको सब्जेक्ट लेवल देख लेना है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको देख लेना है। अपना आप ज्वाइनिंग इन सर्विस और प्रेजेंट स्कूल ज्वाइनिंग डेट, यह दोनों आपको चेक कर लेना है। और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, साथियों ये डिटेल्स जो है आपके लेवल से यहां पे सही नहीं होगा। अगर आपका गलत है, इसके लिए आपको ब्लॉक एमआईएस या डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से संपर्क करना होगा। सारी जानकारी चेक करने के बाद आपको अपडेट में क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला पेज यहां पे जीपी अपडेट हो जाएगा। अब साथियों आपको यहां पे दूसरी प्रोफाइल अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। इसमें भी आप सारी जानकारी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सारी जानकारी चेक करने के पश्चात नीचे अपडेट वाले ऑप्शन में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, यह भी पेज आपका अपडेट हो जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ पे तीसरी प्रोफाइल ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे साथियों आप देख लेंगे आपने कौन सी ट्रेनिंग की है, कौन सी नहीं की है, उनको आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे साथियों। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए साइबर सेफ्टी का यहाँ पे एक नया ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी आप देख लेंगे। अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद साथियों नीचे देखिए यहाँ पे सीटेड स्टेट पूछ रहा है। अगर आपने किया है तो यस करके यहाँ पे किस सन में किया है वह आपको भर देना है। अगर नहीं किया है तो नो कर देना है। इसके बाद साथियों नीचे आना है और अपडेट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो साथियों देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमने टीचर का डाटा अपडेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिख के आ रहा है और तीनों प्रोफाइल ग्रीन कलर से दिख रहा है। साथियों इसी प्रकार से अन्य टीचरों का भी, जो टीचर ऐड है उनका भी हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। साथियों देखिए इसी प्रकार से हमने देखिए सभी का यहाँ पे अपडेट कर लिया है। सभी देखिए ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं और सभी के सामने यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ रहा है। साथियों यह आपका पहला काम हो गया। अब साथियों आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे इनकम्प्लीट संख्या अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके लिए साथियों आपको यहाँ पे रिफ्रेश वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इनकम्प्लीट अब यहाँ पे 0 दिखने लगा है। अब साथियों आपको देखिए दूसरा काम क्या करना है। आप देखिए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सामने नीट करेक्शन लिखा हुआ है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपसे संख्या पूछा जा रहा है। तो अगर आपको टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, टीचर की जरूरत है तो वह संख्या आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 डाल देना है। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और साथियों जहां पे पहले नीट करेक्शन लिख के आ रहा था, यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिख के आ रहा है। ये आपका दूसरा काम हो गया। अब जो आपको तीसरा काम साथियों करना है वह करना है मैपिंग का काम। इसमें साथियों आपको मैपिंग करना है अपने हेड ऑफ द स्कूल टीचर का और असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल। तो साथियों ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मैपिंग करना है। तो चलिए मैपिंग करने के लिए आपको जाना कहाँ है, आपको जो नीचे मैपिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है साथियों इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो पहले साथियों यहाँ पे हम हेड ऑफ द स्कूल, जिसको शॉर्टकट में HOS बोलते हैं, उनकी मैपिंग करते हैं। तो जहां आप मैपिंग में क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट डिटेल्स टू बी मैप्ड। तो किसको आप यहाँ पे मैप्ड कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे हम सर्वप्रथम हेड ऑफ द स्कूल हाउस को यहाँ पे मैप कर रहे हैं, तो वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साथियों सिलेक्ट यहाँ पे रीजन आपसे पूछेगा। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो टीचर आप मैप कर रहे हैं वह आपके स्कूल के हैं कि विथ इन द स्कूल या अदर स्कूल के हैं या ब्लॉक लेवल के हैं। तो साथियों चूंकि हमारे टीचर अपने ही स्कूल के हैं तो आपको पहला ऑप्शन विथ इन स्कूल आपको चूज करना है। तो साथियों अगर आप अपने स्कूल के टीचर को मैप कर रहे हैं तो विथ इन स्कूल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे तो देखिए सेलेक्ट स्टाफ टू बी मैप्ड। तो साथियों यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टाफ के सभी टीचर्स यहाँ पे दिख जाएंगे साथियों, जिसको आप हाउस के रूप में, हेड ऑफ द स्कूल के रूप में मैप करना चाहते हैं वह टीचर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। साथियों इतना करने के पश्चात जब आप ये डाटा आप यहाँ पे भर लेंगे, अपना यहाँ पे टीचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। साथियों आपको अपडेट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। साथियों जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा
डू यू वांट टू अपडेट हॉर्स डिटेल्स। तो साथियों आपको यहाँ पे यस अपडेट इट में आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टाफ मैप्ड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। साथियों आपको यहाँ पे बैक चले जाना है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेड ऑफ द स्कूल डिटेल्स यहाँ पे मैप्ड हो गया है। इसी प्रकार से साथियों असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल आपको यहाँ पे मैप करना है। साथियों इसमें अब आपको फिर से मैप में जाना है। इस बार साथियों आप यहां पे दूसरा ऑप्शन चुनेंगे असिस्टेंट हॉर्स। तो साथियों ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब साथियों यहां पे रीजन आपको आपका पहले से लॉक रहेगा। इसके बाद आपको फिर से अपने जो भी टीचर हैं आपके विद्यालय में उनमें से किसी स्टाफ में से किसी एक टीचर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथियों जिसको आपने हेड ऑफ द स्कूल में चूज किया उनको आप चूज नहीं कर सकते हैं, किसी अदर टीचर को आपको चूज करना पड़ेगा। इतना करके अपडेट में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसके बाद यस अपडेट वाला ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पे देखिए सक्सेसफुली यहां पे स्टाफ मैप्ड हो गया है। अब आपको बैक चले जाना है। साथियों आप देख रहे होंगे आपका यहां पे दोनों यहां पे मैप्ड हो गया है। साथियों आपको बता दूं कि आपका जो पहला ऑप्शन है हेड ऑफ द स्कूल हॉर्स यह आपको करना जरूरी है। दूसरा आप असिस्टेंट वाला करिए या ना करिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी हमारे इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं वह पहला वाला ही ऑप्शन करेंगे हेड ऑफ द स्कूल हॉर्स, यही वाला ऑप्शन आपको करना है। इस प्रकार साथियों आपको मैपिंग का काम कर लेना है। ओवरऑल इतना ही काम अभी करना है। साथियों सर्टिफाइड का ऑप्शन अभी आया नहीं है, तो जैसे ही ऑप्शन आएगा उसको मैं बता दूंगा साथियों। तो साथियों ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? साथियों जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और जो भी शिक्षक साथी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल MIS एवं विद टीचर को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि मैं जो भी जानकारी लेके आऊं वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो साथियों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।